आज रक्षाबंधन का दिन है। रमेश अपनी दोनों बहनों का इंतजार कर रहा था, रुचि और संजना। लेकिन जो रमेश की वाइफ है, वो केवल रुचि का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जो रुचि है, वो बहुत पैसे वाली थी और संजना जो है, वो बहुत ही गरीब थी। तभी दोनों इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे संजना आ जाती है और संजना अपने हाथ में एक छोटा-सा मिठाई का डब्बा लेकर आती है। तभी रमेश की वाइफ कहती है, "अरे दीदी, आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो बहुत टाइम है राखी में।" तभी रमेश कहता है, "टाइम कहाँ है? हम तो कब से वेट कर रहे हैं। आओ संजना बैठो।" ये कहकर रमेश संजना को बैठने के लिए कहता है। संजना आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में रुचि आती है। रुचि बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। रुचि के हाथों में बहुत सारी मिठाई, चॉकलेट्स के डब्बे होते हैं और बैग में गिफ्ट्स होते हैं। तभी वहाँ पर रमेश की बेटी दौड़कर आती है और बुआ को गले लगा लेती है और कहती है, "बुआ कितने सारे गिफ्ट लेके आए हो? कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी।" और वो अपनी दूसरी बुआ संजना की तरफ देखती भी नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए गिफ्ट्स नहीं लेके आई थी, चॉकलेट्स नहीं लेके आई थी। तभी रमेश बोलता है, "अरे आ जाओ दोनों राखी बाँध दो।" तो दोनों बहनें राखी बाँधने लग जाती है। तो रमेश की वाइफ बोलती है सबसे पहले, "सुरुचि दीदी आप राखी बाँधिए।" तो रुचि राखी बाँधती है दोनों को और वो बोलती है, "भैया मैं आपके लिए चाँदी की राखी लेके आई हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर है ना?" तो रमेश बोलता है, "हाँ बहन सुंदर है, ले बाँध दे।" तो वो उसको राखी बाँध देती है। तभी रमेश की वाइफ बोलती है, "संजना दीदी आप भी राखी लेके आए हो ना या फिर पिछली बार की तरह राखी भूल गए हो?" तो वो बोलती है, "नहीं भाभी मैं राखी लेकर आई हूँ।" और वो मोली का धागा अपनी बैग से निकालती है और रमेश हाथ आगे बढ़ा देता है और वो उससे राखी बंधवा लेता है। राखी बाँधने के बाद रमेश की वाइफ बोलती है, "मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, आप लोग बैठिए।" और फिर रमेश की वाइफ संजना को इशारा करती है, "दीदी आप आ जाइए मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए।" संजना कहती है, "ठीक है भाभी चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ।" फिर किचन में रमेश की वाइफ संजना को बोलती है, "ये रुचि दीदी भी ना कितने सारे गिफ्ट्स ले आते हैं, मैं तो इनको बहुत मना करती हूँ, फिर भी मानते ही नहीं है। बहुत गिफ्ट लेके आते हैं, बहुत सारा सामान लेके आते हैं। मेरी बेटी तो इनका इंतज़ार ही करती रहती है और अब आपको ही देखिए आप कुछ नहीं लाते हो।" ऐसा कहकर वो संजना को ताना देती है। लेकिन संजना चुपचाप सुन लेती है। तभी बाहर से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाहर रमेश चिल्ला रहा था। रमेश के पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है और ज वहाँ बैठी रुचि उसको सँभाल रही होती है। तभी वो दोनों जाकर उसको सँभालती है और उसको आनन-फानन में अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुँचने के बाद में डॉक्टर उनको एक शॉकिंग न्यूज़ देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि रमेश का लीवर खराब हो चुका है और रमेश का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उसकी वाइफ बोलती है, "हाँ, आप मेरा लीवर रमेश को लगा दीजिए।" तभी डॉक्टर बोलती है, "नहीं, ब्लड रिलेशन का लीवर ही चाहिए।" तब रमेश की वाइफ बोलती है, "हाँ, है ना, रुचि दीदी अपना लीवर रमेश को दे देगी, अपने भाई को।" तभी रुचि बोलती है, "नहीं भाभी, मैं नहीं दूँगी। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मेरा भी अपना परिवार है, मैं नहीं दे सकती। आप कहोगे तो मैं पैसों का अरेंजमेंट कर दूँगी, लेकिन मैं लीवर नहीं दे सकती।" तभी रमेश की वाइफ ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है और रुचि से बहुत मिन्नतें करती है कि आप अपने भाई को बचा लीजिए। तभी संजना कहती है, "भाभी आप रोइए मत।" और डॉक्टर को कहती है, "डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अपने भाई को लीवर दूँगी।" तब रुचि उसको बहुत समझाती है, बोलती है कि "तू अभी समझ नहीं रही है, तेरी भी अपनी ज़िंदगी है, तू अपनी ज़िंदगी को क्यों खतरे में डाल रही है?" तो वो बोलती है, "नहीं दीदी भाई ने तो हमारी हमेशा ही रक्षा की है, आज हमारी बारी है।" ये कहकर वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाती है और इधर रुचि वहाँ से चली जाती है। तब रमेश की वाइफ को समझ में आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान भी मायने रखता है और वो रो-रो कर संजना से माफ़ी माँगती है और कहती है, "दीदी मैंने आपके साथ कितना गलत किया, कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आज आप मेरे सुहाग को बचाने के लिए इस तरह से आगे आए। रुचि दीदी ने तो बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन आपने मेरा साथ दिया। दीदी आप मुझे माफ़ कर दीजिए।" वो बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है उसके आगे। तब संजना कहती है, "नहीं भाभी आप मत रोइए, आप गिड़गिड़ाइए मत। आप तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भैया ठीक हो जाए।" ऐसा कहकर वो एक दूसरे को गले लगा लेती है। तो दोस्तों आपने देखा कि पैसा ही सब कुछ मायने नहीं रखता है। आज एक गरीब ननद ने भी किस तरह से इतना अनमोल तोहफ़ा भाभी को दे दिया, भाई को दे दिया, जिसके आगे पैसे वाली बहन का कुछ मोल नहीं था। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।